स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, स्ट्रीम एपीआई वगैरह, ठीक है। अभी देखिए हमने ये देखा कंज्यूमर और प्रेडिकेट, ठीक है। ये दोनों तो हमने देख लिया। ऐसे हमारे पास और भी अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे बाय कंज्यूमर, बाय प्रेडिकेट, ठीक है। ऐसे और भी अलग अलग जो है हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको हटाइए, यहाँ आइए, यहाँ लिखिए फंक्शनल इंटरफेस इन जावा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, थ्रेड के अंदर जो वो था रनेबल था, रनेबल भी एक तरीके का फंक्शनल इंटरफेस ही था, इसीलिए जो थ्रेड बनते हैं वो भी लैम्ब्डा एक्सप्रेशन से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हमें पता है, वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। मल्टीपल डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इन सब के जो मेथड हैं, हैश कोड, इक्वल्स वगैरह, वो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बिफोर जावा 8 हमें जो है किसकी जरूरत पड़ती थी, एनॉनिमस क्लासेस की, अगर किसी भी इंटरफेस वगैरह का ऑब्जेक्ट बनाना है तो। जैसे हमने अभी देखा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, क्या ये एनॉनिमस इनर क्लास है या नहीं है? हाँ। तो ये जो कोड है ये जो है बहुत ही ज़्यादा वर्बोज था, ठीक है, मतलब कि कोड लेंदी था। तो इस चीज़ से बचने के लिए जावा के अंदर कॉन्सेप्ट आया था किसका, फंक्शनल इंटरफेस का, ठीक है, ताकि इतना लेंदी कोड हमें लिखने की जरूरत ना पड़े एनॉनिमस इनर क्लास का यूज़ करके। जावा 8 के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आया लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, जो कि ज़्यादा क्लीन है और कंसाइज है, ठीक है। और स्ट्रीम एपीआई का बिल्डिंग ब्लॉक है, बिना इसके स्ट्रीम एपीआई इतना काम की नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा। अब आप लोग खुद के भी फंक्शन इंटरफेस बना सकते हो, जैसे इन्होंने बना रखे हैं कंज्यूमर, प्रेडिकेट, बाय कंज्यूमर, बाय प्रेडिकेट, ऐसे आप खुद के भी बना सकते हो। जैसे देखो इसने बनाया माई फंक्शनल इंटरफेस, उसको लैम्ब्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, बताइए, ठीक है। इंटरफेस टेस्ट वॉइड रन, ठीक है, बस एक एनोटेशन लगा के @ फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का काम आता है। और बहुत बार बहुत सारे इंटरफेस प्री डिफाइंड है, जैसे थ्रेड के अंदर रनेबल, कंपरेटर, हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ये चीज़ देखी थी। देखिए ठीक है, सॉर्टिंग के लिए और बाकी कामों के लिए भी ये सब यूज हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। कोड को सॉर्ट बिल्कुल क्लीन करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप लोग खुद के भी फंक्शनल इंटरफेस बना के उसको यूज़ कर सकते हो। जनरली जो फंक्शनल इंटरफेस है ये भी डिफरेंट पैकेजेस में, ठीक है। मेन जो पैकेज है इसका कोर वो है java.util.function पैकेज, जिसके अंदर कितने टाइप के इंटरफेसेस हैं, प्रेडिकेट, जिसके अंदर एक मेथड है टेस्ट, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है, जो कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ये मेनली टेस्टिंग वगैरह के लिए काम आता है, जब भी कोई कंडीशन या कुछ भी आपको टेस्ट करना है तब, ठीक है। फिर बात आती है फंक्शन की, जो कि अप्लाई करने के लिए, मतलब कोई भी वैल्यू दो उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये जो है जनरली ट्रांसफॉर्म कर रहा है डेटा को, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर, ये मेनली एक्सेप्ट करने के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए, हाँ। फिर सप्लायर, ये वैल्यू को गेट करवाने के लिए है, ये वैल्यू प्रोवाइड कराता है, इसमें कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू बस सप्लाई कराएगा, ये सप्लायर है। सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, और उसके बाद प्रेडिकेट जो कंडीशन चेक कर रहा है, फंक्शन जो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आप सभी को, ये चारों, कि इनके पर्पस क्या है, ताकि आप लोग कभी भी कोई सिंटेक्स देखो तो आप देखते ही पहचान जाओ कि भाई इसमें यही काम हो रहा होगा, ये इस काम के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो इसने क्या किया, इसने एक प्रेडिकेट बनाया,
ये खुद का प्रेडिकेट बनाया है, क्या नाम दिया प्रेडिकेट का, इज इवन। क्या कर रहा है ये, एक वैल्यू गेट कर रहा है और वैल्यू गेट करने का मॉड 2 करके चेक कर रहा है कि इवन है या नहीं है, और उस प्रेडिकेट को यहाँ पे पास कर रहा है, इज इवन डॉट टेस्ट 10। बताओ, और इसी चीज के लिए अगर मेरे को लॉजिक लिखना होता तो कैसे करता, एक फंक्शन बनाता पहले तो ताकि रियूजेबल हो, फिर उसके अंदर इफ कंडीशन लगा के फिर कंडीशन चेक करके, हाँ, तो वो लेंदी होता जाता। अब बताओ, एक फंक्शन बना के रख दिया एक वेरिएबल के अंदर, अब इसको जितनी बार मन चाहे उतनी बार यूज करो, जहां मन चाहे वहां यूज करो। तो ऐसी सिचुएशंस में ये सारे फंक्शन इंटरफेस बहुत काम आते हैं। ठीक है, अब ये देखो खुद बोल रहा है, फिल्टर, फिल्टर के अंदर क्या यूज हो रहा है, हाँ, मैप फंक्शन फॉर ईच कंज्यूमर। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ मिन्नी बताइए। आज के 2 क्वेश्चन है, सॉरी फॉर टू मेनी क्वेश्चंस। एक ऑपरेशन देखा था फ्लैट मैप, हाँ, तो वो किसके लिए यूज होता है सर? देखो जो फ्लैट मैप है ना, जनरली क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा के अंदर डेटा हो, जब भी डेटा के अंदर डेटा हो तो वो नेस्टेड है, तो वो स्ट्रक्चर जो है अगर आपको नहीं चाहिए उसको फ्लैट उसमें चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 2D एरे, एरे के अंदर एरे, अगर वो डेटा आपको सिर्फ एक सिंगल एरे में चाहिए हो, वन डायमेंशन में, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, फ्लैट मैप। जरा देखो क्या लिखा, फ्लैट मैप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा स्ट्रीम एपीआई। इट यूज टू फ्लैटन nested structure and then map them into a single stream। ठीक है, ये देखो इसने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट और डाल दी, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम एपीआई लगा के मैप लगा के इसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम करके फिर दोबारा कर रहे हैं, लेकिन ये कोड बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा फिर, स्ट्रीम के अंदर स्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि एरे के अंदर एरे है, मतलब सॉरी लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो ये मैसी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये देखो, यू गेट स्ट्रीम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, नेस्टेड स्ट्रीम। इसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्लैट मैप। तो देखो ये पूरा फ्लैट हो गया और एक ही स्ट्रीम के अंदर आ गया, एक ही एरे में। हाँ, एरे बोल लो या लिस्ट बोल लो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में काम आता है जब भी नेस्टेड हो तब। ठीक है, मैप सिंगल स्ट्रीम पे काम करता है, फ्लैट मैप नेस्टेड वाले पे। ठीक है, उसमें की नेस्टिंग यहाँ पे रिमूव करता है नेस्ट को। हाँ, ठीक है, ओके सर। सर ऑप्शनल जो हम देख रहे थे, ऑप्शनल डॉट ऑप्शनलेबल, उसमें हमें इफ कंडीशन लगाना फिर भी मैंडेटरी है, इफ नहीं प्रेजेंट नहीं नहीं, और एल्स? जनरली जो है वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपको अगर डेटा निकालना है तो आप डॉट गेट लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। लेकिन मेन बात यह है कि अगर डेटा नहीं हुआ तो आपको जो है जो आउटपुट है वो थोड़ा सा गलत मिल सकता है, लेकिन एरर नहीं आएगी उसकी वजह से, नल पॉइंट एक्सेप्शन नहीं आएगा मतलब। ठीक है, तो वहां पे ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं, इफ ऑप्शनल डॉट इज प्रेजेंट देन डू दिस। ठीक है, और अगर ये ना करना हो तो ऑप्शनल डॉट और एल्स, कि अगर मिला तो ठीक, अदरवाइज कोई और वैल्यू देनी है तो वो दे सकते हो, नहीं तो कोई एक्सेप्शन फेंकना तो वो फेंक सकते हो। मैं एग्जांपल दिखाऊं आप सभी को, इसमें था, किसमें था देखना पड़ेगा, इसमें था।
ये देखिए, ये जो मेथड है फाइंड बाय अकाउंट नंबर, क्या रिटर्न कर रहा है? ऑप्शनल ऑफ टाइप अकाउंट। कि हो सकता है कि जो हम अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं उससे वो अकाउंट मिले या ना मिले, चांसेस हैं, ठीक है, कि जो अकाउंट नंबर दिया है हो सकता है गलत हो या जो भी है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? ऑप्शनल ऑफ टाइप अकाउंट। अब इसी को यूज करो कहीं पर, फाइंड बाय अकाउंट नंबर कहीं पे यूज हो रखा होगा। कैसी सर्विस में यूज नहीं हो रखा ये, कोई नहीं, कोई दूसरा देख लेते हैं। फाइंड बाय ईमेल, ये तो यूज हो रखा होगा सिक्योरिटी में। और सर्विस ये रहा, देखो कैसे यूज किया है हमने, रिक्वेस्ट डॉट गेट ईमेल और इसको पास किया फाइंड बाय ईमेल में। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो और एल्स थ्रो, जो एक्सेप्शन आएगी उसको थ्रो कर देगा, ठीक है। और भी जगह पे यूज किया हुआ है, ये देखो यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल, अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमने थ्रो कर दी, ठीक है। मिल गया तो यूजर का डेटा आएगा, उसको हम कस्टम यूजर डिटेल्स में डाल के भेज रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड में इस तरीके से इसको यूज किया जाता है ऑप्शनल, ठीक है। ये देखो, और देखो स्ट्रीम एपीआई, यहाँ पे ज़्यादातर जो भी है ऑप्शनल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ऑप्शनल, स्ट्रीम एपीआई, ये देखो बिल्डर डिजाइन पैटर्न, ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये सारे काम आते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है? 20 मिनट बाकी हैं, ठीक है। 20 मिनट इनफ होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, अब इसे बंद करो। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। राइट क्लिक, क्लोज ऑल, ठीक है। इसको मिनिमाइज करो, ठीक है। एक बार इसके जो जो मेथड है ना सब लोग प्रैक्टिस करना, काउंट, डिस्टिंक्ट वगैरह जो भी है सबको, जो भी इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं उन सबको प्रैक्टिस करना है, टर्मिनल ऑपरेशंस को भी, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है। अब देखो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था डाउ, ठीक है। एसआरसी पर राइट क्लिक करके न्यू क्लास, ठीक है। अब मैं जो पैकेज बना रहा हूँ उसका नाम दे रहा हूँ com.training.ucat, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, एक मेन बना जिसके अंदर मेन मेथड हो, सिंपल सा कोड है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें देखना है JDBC, आई होप सब लोगों को SQL आती होगी। किसी से भी करो, डजंट मैटर। क्या है? लोकल डली हुई है ना, क्या ओरेकल है, क्या है ओरेकल है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऑफिस के लैपटॉप पे डलवा लूँ, ठीक है। फिर जावा में प्रॉपर ओरेकल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हाँ, So, वो तो कॉर्पोरेट डेटाबेस है, बट मेरे पास अभी ओरेकल नहीं है, मेरे पास MySQL है अभी, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों, SQL हर जगह सेम होती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा सिंटैक्स में। ड्राइवर की कनेक्टिविटी में डिफरेंस होगा। हाँ, उसका जो ड्राइवर की क्लासेस है वो अलग है, और फिर उसके बाद जो है उसमें वो क्या बोलते हैं, जो सिंटैक्स है ना वो हल्का सा चेंज है, जैसे इंट की जगह नंबर में साइज बताना है, और ये सारी भी चलता है, पर वैसे नंबर कॉमा तो फिर स्केल के साथ वैसे यूज होता है। हाँ,
मैं पहले ओरेकल पे काम करता था, फिर उसके बाद छोड़ दी। लोग ज़्यादातर लोग यहाँ माइस्क्यूएल करने लग गए। नहीं, मैंने आईसीआईसीआई बैंक का भी सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है का। हाँ। मैंने मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी डेटा ट्रांसफर किया है। सब ओरेकल। इंश्योरेंस के प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। ज़्यादातर लोग ना, पता है अभी आजकल क्या कर रहे हैं ना, MS SQL सर्वर पे स्विच मार रहे हैं। क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग सर्विस वगैरह जो है ना बहुत अच्छी है। नहीं, ओरेकल भी बहुत अच्छी है। ओरेकल में तो क्या है, रिपोर्टिंग के लिए कोई भी CSV उठा के बनवा लो। अब वही बात। और ऊपर से आपके पास फंक्शंस साउंड एक्स और ये सब ऐसे .NET वगैरह वाले जो है ना, जो .NEट वगैरह वाले हैं वो SQL सर्वर ज़्यादा प्रीफर करेंगे, और जो जावा वाले हो जाती है। हाँ, वो जावा वाले जो हैं वो ओरेकल ज़्यादा प्रीफर करेंगे। क्योंकि जावा, अच्छा आप ओरेकल के डेटाबेस के अंदर जावा का फंक्शन लिख सकते हो। हाँ, वो मैंने ट्राई नहीं किया वैसे। मैंने किया हुआ है। हाँ। तो मतलब ओरेकल के डेटाबेस में ही जावा की कोडिंग से हमने .java फाइल बना ली। वो उस .java को डेटाबेस में लोड किया और अपने ओरेकल के पैकेज में वो फंक्शन कॉल किया। उसके लिए कुछ सिंटैक्स होता है जिसमें जावा का पूरा एक कुछ कोड होगा, फीचर होगा, कोड वर्ड है, वो यूज होते हैं, लेकिन यू कैन कॉल। मैंने लास्ट टाइम जो किया था ओरेकल 11G पे काम किया था, बहुत पुराना हो चुका है, अब तो 24 तक आ चुका है, 24 तक आ चुका है, लेकिन वही स्टेबल के साथ जाती है कंपनी। हम 21C यूज कर रहे हैं। हाँ। सो चलो देखते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, जो जावा है, ठीक है, जावा क्या फॉलो करती है? हाँ, OOP फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। एंड जो आपका डेटाबेस है वो क्या फॉलो करता है? SQL लैंग्वेज, ठीक है, RDBMS SQL जो बोल लो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मेरे को कोई भी डेटा डेटाबेस में स्टोर करना है तो मेरे को चाहिए होती है SQL। और जावा के अंदर जो भी काम होता है वो सारा काम होता है क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, मतलब कि OOP की फॉर्म में। तो ये तो भाई वही बात हो गई, एक को हिंदी आ रही है, एक को चाइनीज़ आ रही है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश करें? तो कम्युनिकेशन तो स्टैब्लिश करना पड़ेगा, पहले कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन स्टैब्लिश करना है ये कैसे करेंगे? तो जो जावा वाले हैं इन लोगों ने क्या किया, बाकी जगह पे तो कनेक्शन स्टैब्लिश करके पार्सिंग करनी होती है। हाँ, SQL पार्सिंग होती है, वो पार्स करते हैं, तो उसके बाद ओरेकल पार्स SQL पार्स हो जाती है। हाँ। फिर उसका डेटाबेस एक डेटा का आउटपुट एक ऑब्जेक्ट में आ जाता है यहाँ पे। मतलब आप स्टोर प्रोसीजर की बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है। सो जावा वालों ने भी JDBC API बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, जावा और डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए ये JDBC API बना रखी है, ठीक है, जो मल्टीपल डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकती है। इसमें ओरेकल के नाम से है। अब यहाँ पे जो JDBC API है, इसको भी अगर डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, DB स्पेसिफिक ड्राइवर लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ओरेकल है उसका सिंटेक्स अलग है, माइस्क्यूएल का सिंटेक्स अलग है, पोस्टग्रेस का सिंटेक्स अलग है, SQL सर्वर का सिंटेक्स अलग है, और कोई डेटाबेस लोगे तो MongoDB वगैरह तो उसका भी अलग है। तो अलग अलग डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग ड्राइवर बने हुए हैं, सबकी जावा इम्प्लीमेंटेशन बनी हुई है। हमें जो है वो डेटाबेस स्पेसिफिक ड्राइवर चाहिए होगा, तब हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर पाएंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है उससे कनेक्ट करने के लिए। अब डेटाबेस की जरूरत ही क्यों है, कोई पहले ये बताओ मेरे को, वाई डेटाबेस? रिपोर्टिंग के लिए कई बार चाहिए होता है, और वाई नॉट फाइल? क्योंकि फाइल आपका CPU यूसेज ज़्यादा करेगा, जितनी फाइलें बनाओगे उतना सिस्टम स्लो चलेगा। डेटाबेस में तो कैरेक्टर फॉर्म में और बाइनरी फॉर्म में डेटा रहता है, उसमें भी है। देखो एक्चुअली बात है ना, उसमें भी जो है फाइल में भी डेटा बाइनरी बेस्ड कैरेक्टर बेस्ड दोनों हो सकता है, बात उसकी नहीं है। बात पड़ जाती है यहाँ पे स्पीड की, ठीक है। जो भी फाइल से रीडिंग और राइटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और ऊपर से वो सिक्योर भी है डेटाबेस। हाँ, ठीक है, जो कि फाइल इतना नहीं है। इसीलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं, फाइल की जगह स्विच कर चुके हैं कि यहाँ पे डेटाबेस, ठीक है, क्योंकि इसमें रीडिंग राइटिंग ये सब बहुत ज़्यादा स्लो है। पहले एक्सेस की तरह डेटाबेस यूज होता था, जहाँ पे हमने अभी रिसेंटली एक क्लाइंट के लिए एक्सेस से ओरेकल में कन्वर्ट किया। हाँ, बहुत सही बात।
अब मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आज तक अपना डेटा एक्सेल में ही स्टोर करती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी कंपनियां नहीं होती हैं, ठीक है, अभी भी एक्सेल में ही अपना डेटा स्टोर करती हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेल में अगर आपने कोई भी डेटा स्टोर किया है तो एक्सेल फाइल में स्टोर होगा, और एक्सेल फाइल की अवेलेबिलिटी क्या 100% रहेगी हर जगह? नहीं रहेगी। जो डेटाबेस है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें ट्रांजैक्शन कंट्रोल होता है जो कि यहाँ नहीं है। आप फाइल को कॉपी पेस्ट करके कहीं भी खोल सकते हो, हाँ, डेटाबेस को कॉपी पेस्ट करके नहीं खोल सकते। हाँ, और ऊपर से दूसरी बात यह है कि जो फाइल्स हैं क्या वो सिंक में रहेंगी कभी? नहीं। यहाँ डेटाबेस हो सकता है सिंक में, हार्टबीट मैकेनिज्म यूज़ करो आप, सिंक में हो सकता है, डेटाबेस रेप्लिकेशन लग जाएगी, तो वो नॉर्मलाइजेशन यूज करके हम अलग और अलग क्या, जगह पे अलग-अलग और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो डेटाबेस के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, बैकअप के सपोर्ट बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी अच्छी खासी है, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ डेटा को सपोर्ट करती है, इंडेक्सिंग को सपोर्ट करती है, क्वेरीज को कंपाइल करके रख सकती है ताकि उसको मैं बार बार रीयूज़ कर सकूँ। एक्सेल एक लंबी हो, उसको बहुत सारे रोज उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। वो मुश्किल हो इसमें जाता क्या है। है कि इंडेक्सिंग और हाँ कॉन्स्टेंट के जरिए आप जल्दी सर्च कर सकते हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेटाबेस को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने अब फाइल को छोड़ के स्विच कर लिया किस पे? डेटाबेस पे। पहले जो सीरियलाइजेशन होता था, सीरियलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो कि डेटा को सीरियलाइज करता है, स्टोर करता है, ठीक है। आप डेटा को जो स्टोर करते हो वो फाइल में भी कर सकते हो और डेटाबेस में भी। तो पहले जो सीरियलाइजेशन होता था वो होता था फाइल में, यूजिंग ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। मैंने फाइल हैंडलिंग में ये चीज़ कराई है आप सभी को, ठीक है। सो फिर अब इसकी जगह कॉन्सेप्ट आया डेटाबेस। तो अब ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या यूज़ करती हैं? डेटाबेस। तो इसीलिए अब हमें भी डेटाबेस ही पढ़ना है कि डेटाबेस से कैसे कनेक्टिविटी करें, कैसे इसके ऊपर कोई भी कॉन्सेप्ट जो है हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये सिंपल सा जावा प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी बनाया था। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक, न्यू, एक क्लास बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसका नाम दे रहा हूँ कनेक्शन प्रोवाइडर, ठीक है, com.training.ucat.util, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, या छोड़ो इसकी ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन इंटरफेस, ठीक है, java.sql से, ठीक है, गेट माई एसक्यूएल कनेक्शन, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसका, ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब जरा देखो इसमें एक एरर आ रही है, ठीक है, बोल रहा है कि सर आपका जो प्रोजेक्ट है इसके पास एसक्यूएल वाला मॉड्यूल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मॉड्यूल इंपोर्ट होता है वो होता है java.base, ठीक है। अगर आपने ये मॉड्यूल info.java फाइल बना रखी है, मॉड्यूल बना रखा है, तो आपको ये एरर 100% देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये मॉड्यूल बन रहा है इसमें हम लगाएंगे रिक्वायर्स java.sql पैकेज, ठीक है। अब यहाँ ये एरर हट गई। अब हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अभी थ्योरी पे आएंगे बाद में जेडीबीसी के, अभी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू जो भी यूआरएल होगी माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने की, जो यूजर नेम होगा, हाँ, जो भी डेटाबेस जहाँ पे रखा हुआ है उसका आईपी एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है। यूआरएल हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, हाँ वो भी आएगा। यूआरएल JDBC://
सॉरी कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट कॉलन 3306, ठीक है। ये मेरे डेटाबेस का URL है, ठीक है, जहाँ मेरा डेटाबेस रखा हुआ है। यूज़र नेम रूट, पासवर्ड मेरा 1234, डेटाबेस मान लो MyDB, क्वेश्चन मार्क, पैरामीटर भेज रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू। अगर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है तो बना दो, ठीक है। ये MySQL में है ओनली ये फंक्शनलिटी। एक्सक्यूज मी हाँ सर, ये जो यूआरएल दिया आपने, पोर्ट नंबर हम कोई भी दे सकते ना हैं? ना 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 जनरली कोई भी डेटाबेस जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसका एक पोर्ट होता है, ठीक है। जैसे जो MySQL है, MySQL का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 3306, ठीक है। और अभी मेरे सेम सिस्टम पे है, तो जरा ये देखो, यूजर नेम रूट, लोकल होस्ट कॉलन 3306, ठीक है। ओके सर। हाँ और ये जो सर 10th लाइन लिखी है, इसका मीनिंग बताओगे? ओके, देखो ये वाली जो लाइन है इसका मतलब ये है कि ये मेरे डेटाबेस का नाम है जिससे मेरे को कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेरी पैरामीटर भेज रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट इक्वल टू ट्रू। अगर जो डेटाबेस से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं वो नहीं बना हुआ तो बना दो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए काम आएगा ये, तो ये मैंने रखा है। फिर डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। अगर ये पासवर्ड आपको सिक्योर वे में स्टोर करना है तो इसको भी आप अलग उसमें कर सकते हो, प्रॉपर्टी फाइल्स में, ठीक है। अलग से यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल बना के उसको यहाँ पे लोड कर सकते हो, ठीक है। मतलब डिफरेंट हो जाएगा मतलब। हाँ मतलब एक तरीके से वो अलग ही जगह हो जाएगा, वो एक तरीके से हार्ड कोड नहीं रहेगा, ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो URL, डेटाबेस, यूज़र नेम और पासवर्ड। जब हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो अब आप JDBC से कनेक्शन लिंक करने के लिए कोड लिख सकते हो, ठीक है। सो ड्राइवर मैनेजर, पहले पता क्या करना होता था, पहले के टाइम पे क्लास डॉट फोर नेम com.mysql.cj.jdbc.driver, हमें ये ड्राइवर क्लास लोड करनी पड़ती थी मैनुअली, ठीक है। लेकिन अब नए वाले में ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब भी आपको किसी भी डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है ड्राइवर, ठीक है। मैं आया कौन सी वेबसाइट पे, mvnrepository.com, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको जावा से रिलेटेड सारे ड्राइवर मिल जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ MySQL कनेक्टर J, ये देखिए सबसे पहला MySQL कनेक्टर J। ड्राइवर जनरली 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। ये 4th टाइप का ड्राइवर है जो कि प्योर जावा इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब जरा देखिए क्या लिखा है, MySQL कनेक्टर J इज अ JDBC टाइप 4 ड्राइवर which means that this is a pure Java implementation of the MySQL protocol। क्या Oracle का वो आता है ODBC, पहले ODBC 14 चलता था, अब नया आ चुका होगा, एक मिनट। वो थिंग करके उसकी URL होती है, ये रहा, ठीक है। Oracle JDBC ड्राइवर, ठीक है। अब कौन से पैकेज में रिलोकेट हो गया ये, कॉम Oracle डेटाबेस JDBC, उसके अंदर ODBC 10। अच्छा
कितनी जगह इन्होंने रीलोकेट किया है अलग अलग बना के भाई। ये है फाइनल, ठीक है। तो देखो जरा 23 वगैरह ये सब अलग अलग वर्जन है। आपके पास ओरेकल का जो भी वर्जन हो, ठीक है, वो उठा लेना। मैं पहले जो यूज़ करता था वो यूज़ करता था 14 OJDBC 14। ठीक है। सो अभी हम MySQL कनेक्टर जे ढूंढ रहे हैं, और अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो पोस्टग्रेस का भी ढूंढ सकते हो। ये देखो जरा, ये पोस्टग्रेस का, ठीक है। आपको जो चाहिए हो यहाँ पे मिल जाएगा। जीडीबीसी पे अगले बार बात करें। ठीक है, हाँ बाकी एक काम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन मैं नेक्स्ट इसके क्लास अंदर में। टेबल पेपर की वो भी लेके आऊंगा फिर। क्या मतलब ग्राफ और स्ट्रक्चर? चलो ग्राफ और पाई चार्ट लेके आऊंगा, टेबल का स्ट्रक्चर भी ले आऊंगा, डेटा भी ले आऊंगा। चलो एक काम करूँगा, मैं पहले एक प्रोजेक्ट करवा दूंगा, फिर मैं आपको दे दूंगा वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो आप लाओगे, ठीक है। क्योंकि फिर वही आपका वाला अगर मैं बनवाने लग गया ना बहुत लेंदी हो जाएगा इनके लिए, ठीक है। नहीं, मैं अभी तो क्या कर रहा हूँ, मेरे माइंड में एक लेंथी प्रोजेक्ट है, एक छोटा प्रोजेक्ट है। छोटा प्रोजेक्ट इज फॉर स्मॉल शॉप लाइक कैफे। अच्छा, अब उसमें मतलब चलो देखते हैं, कल लाओगे तो मैं उसको एनालाइज कर लूँगा, मतलब नेक्स्ट सैटरडे लाओगे तो एनालाइज कर लूँगा छोटा है कि बड़ा है, उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करवा दूँगा, ठीक है। एक्चुअली मैं डाउ डिज़ाइन पैटर्न से